मुझे कोई बीमारी है। ना दर्द है ना सदमा है, ना मुझे कोई बीमारी है। ना भूखी हूँ ना प्यासी हूँ, सिर्फ एक बात की मारी हूँ। हाँ ऊपर वाले, हाँ नीचे वाले, हाँ अल्लाह, हाँ खुदा, लसे लसे। हे भगवान, की हेलमेट का जजमान, हे सब माँ जजमान दुर्गा, आचा रे भा मुर्गा। बेहुदा कहेगा। हे बाबा भुइया, दोनों जीव के उड़ता धुइया। हाय मेरे मौला, की हाल धौला, हे बाबा पीसू, चलो मकई के पीछू। हे माय गंगा, दोनों जीव भैया नंगा। हाय मेरे मेला, अठाई भोमट का केला। हे बाबा कारू, की हाल सारू, हे बाबा उत, घुमावा तू न चुत्तर। स्वामी जी अब मैं नहीं बचूंगी। स्वामी जी अगर आप मुझे जीवित रखने के लिए चाहते हैं, आप मेरे साथ में सत्य कीजिएगा तो बचूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। हम चली जाऊंगी। राय आय? तुम उधर कहाँ जाएगा? हम जब जनार देले मार खाना है। अरे वहाँ मैया पे- मैया के मैया के मैया के बेहुदा कहे। आय मारिक बिस्का दबो। हप। हाँ। बता रहे बेहुदा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी बहुत बीमारी का नाम सुना हूँ, सुने हैं। ये सत का बीमारी आज पहली बार सुन रहा हूँ। ये सत का बीमारी चला है कहाँ पर? इसी गांव में। इस गांव में? जी अपने आंखों से देखे हैं। क्या देखा? जी महाराज, 3 औरत अपने पति से कह रही थी, क्या कह रहे थे? स्वामी जी मेरे साथ सत कीजिए तब तो बचूंगी, हाँ और नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा आये दूगो पति सत कर लेलके, कर लिया। बच गेले। अच्छा आइए गो पति धौला तोरे रंग के ना है, बुढ़वा रंग के है। और उ सत नहीं कर लेके ओकर बहु मर गेले गे। मंत्री जी आय? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा जबरदस्त है। मुर्दा जबरदस्त है। महारानी हाँ स्वामी जी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ होने से पहले मैं सत करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से कीजिए ना। जल्दी करी ला, हाँ, एम नहीं करबो। मार खाना है। सत है। सबसे पहले रहे आगे बढ़, इधर सबको बैठाओ तो। अभी उतरे। इस समय महारानी हाँ मैं सत करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी। हाँ ये कसता है आकर यही तरारी है। आशा तना है तो शर्मा है कारी। तस्वीर साता है आचर का है दिया बनी वास महारानी हाँ एक सत दो सत सत से बेसत हो नरक में वास रघुकुल रीति सदा चले आई
प्राण जाई पर वचन न जाई। बताओ महारानी बीमारी दूर हुई कि नहीं? बीमारी बीमारी कूच कूच। हाँ बीमारी कूच कूच, हाँ बीमारी घूच घूच। हाँ ये कुछ कुछ क्या होता है? घर लखा कुछ कुछ या बीमारी। हाँ महारानी का कहने का मतलब ये हुआ जी, सत करने के बाद कुछ बीमारी दूर हो गई दूर हो गई और कुछ बच गई। जी। तुमरे बेहुदा घुच घुच क्या करता? महारानी हाँ तुम्हारे पास जो बीमारी बच गई बताओ, उसके लिए मुझे कौन सा इंजेक्शन देना पड़ेगा? साधारण इंजेक्शन। साधारण? जी साधारण। ये साधारण क्या होता है? हाँ जी महाराज, लोलोपिन का सुई, हाँ अब हॉकापेल्सिन का टैबलेट, तब ये लोलोपिन का सुई, भोकापिल्सिन का टैबलेट, ये सब क्या होता है? ये नहीं देखला छो हो? नहीं। भैंसिया के मटका सुइया दे छे, हाँ वह महारानी जी का भकी दो। बेहुदा कहीं का महारानी भैंस है जो भैंस वाला सुई देगा रे? ये तो भैंसा का मछ हो। भैंसा भैंस स्टेज पर लाता। महारानी हाँ स्वामी जी। बता तुम्हारे पास जो बीमारी बच गई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वामी जी बीमारी तो दूर हो गई, हो गए। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहती हूँ। क्या पूछने के लिए चाहते हो? मैं आपसे यही पूछने के लिए चाहती हूँ, आप जो मेरे साथ में शादी किए हैं, हाँ। शादी करके इस महल में लाए हैं, आप ही अपने लिए ये दोनों बच्चे शीत और बसंत के लाए हैं। महारानी हाँ ये तुम क्या कह रही हो? हरे मैं जो तुम्हारे साथ शादी करके इस माल में लाया हूँ, हाँ अपने लिए भी लाया हूँ और अपने दोनों बच्चे शीत और बसंत के लिए भी लाया हूँ। लेकिन किसके साथ, किस संबंध से, किस रिश्ते से? महारानी हाँ मैं जो तुम्हारे साथ शादी किया हूँ हाँ पत्नी का प्यार पाने के लिए और दोनों बच्चे के लिए जो क्या हो, दोनों बच्चे को माँ का प्यार पाने के लिए। आखिर तुम कहने के लिए क्या चाहती हो? लेकिन ऐसा क्यों? क्या हुआ? आज रात्रि दोनों भाई मेरे कमरे में गया, अच्छा ना जाने दोनों भाई मेरे साथ गलत व्यवहार करने के प्रयास क्यों करने लगे? नहीं महारानी, हाँ ये तुम क्या कर रहे हो महारानी? नहीं, अरे मेरे दोनों बच्चे ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठा सकता है महारानी। क्या? कभी नहीं। मेरे दोनों बच्चे ऐसा हरकत कभी नहीं कर सकता है महारानी, कभी नहीं कर सकता। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल झूठ बोल रही हो। अगर मेरे बातों पर विश्वास आपको नहीं हो रहे हैं, ये बात अपने महामंत्री साहब पूछ सकते हैं। मंत्री? हाँ रात बिजले। गुड मॉर्निंग। रात्रि में तुम क्या देखा था? हाँ जी देखे है ना। सही बोलना, हाँ नहीं तो बेटा समझ लो हाँ राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ जी महाराज, आज रात्रि वहाँ अपने गेट पे चहल फिरता कर रहे थे। बिल्कुल सही बात। जैसे महारानी जी के रूम से चिल्लाने का आवाज आया, हाँ हम इधर से दौड़ते हुए गए। आए जन है गेट पर पहुंचे थे, शीत और बसंत दोनों भाई महारानी जी के साड़ी पकड़ गए नोचिर लोचा। हम जने फट्ठा सोहलिया दोनों भाई हमरा घूमी देखल खा आए भागला जे ऊ बहियारे बहियार कथिल हमरा पकड़ेल देते। आए जिंदगी में कभी तुम इस तरह से मेरे साथ बात नहीं किया महाराज। ना तो मुझे तुम्हारे बातों पर यकीन है और ना तो मंत्री के बातों पर विश्वास है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास कोई तीसरा सबूत है तो दिखाओ, तीसरा सबूत? नहीं तो चली जाए यहाँ से। मैं ये बात पहले से जानती थी, आप मेरे बात पर विश्वास नहीं कीजिएगा। बिल्कुल नहीं। आपको तीसरा सबूत चाहिए? मैं तीसरा सबूत रखी हूँ, पहचान कीजिए किस व्यक्ति का गेंद है। या आबा बुरभाग ढीलो काटा लगलो कहे रिए बड़काबू। ये महाराज तो अभी यहाँ नहीं करिए, शीत बसंत दोनों भाई जवान हो गेले ओकरा दोनों भाई बिहा कराए दो। ई बुढ़वा बात माने तो मन लौंडेबाज गौंडेबाज छिनरबाज या बरबाज। महारानी। हाँ स्वामी जी। ये गेंद मेरे दोनों बच्चे शीत और बसंत का है, दोनों भाई का है। हाँ, लेकिन ये गेंद दिखा करके तुम क्या साबित करने के लिए चाहती हो? मैं ये ज्ञान दिखाकर साबित करने के लिए चाहती हूँ। हाँ आज रात्रि जब दोनों भाई मेरे कमरे में गया, अच्छा, जब मैं डर के मारे चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, हाँ महामंत्री मेरा आवाज जैसे सुना, महामंत्री दौड़ते हुए दरबार से मेरे रूम तक पहुंचा। अच्छा। जैसे महामंत्री को दोनों भाई ने देखा, ये क्या दोनों भाई मेरे बिछावन पर छोड़कर
मेरे रूम से भाग गया है स्वामी जी। महारानी, हाँ, इससे जो पहले तुम बोल रही थी बिल्कुल तुम्हारे बातों पर यकीन नहीं था। अच्छा, लेकिन ये गेंद दिखा करके इस समय तुम साबित कर दिया कि जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल तुम सही कह रही हो। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं कभी महारानी, झूठ बोलती नहीं हूँ। इस मानिकपुर शहर में तमाम प्रजागण के साथ फैसला राजा महेश्वर सिंह सुनाया है। सुनाते हैं आप। आज इस राज में मेरा औलाद, मेरा खून, मेरा पुत्र गलती किया तो क्या हुआ, सजा उसे भी मिलेगा महारानी। अवश्य मिलना चाहिए। सजा अवश्य मिलेगा। तुम चली जाओ यहाँ से महल। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चली जाओ। हरामजादा कहीं का। अरे तुम दोनों भाई को कितने लाड प्यार से पोस पाल करके बड़ा किया, कितने अरमानों के साथ इस हवेली में तुम दोनों भाई को खुशियां देता रहा, लेकिन आज उस खुशियां पर लात मार दिया रे। आज उस खुशियां को बर्बाद कर दिया। तुम दोनों भाई मुझसे कहता धूमधाम से तुम दोनों का शादी कर देते, लेकिन माँ के साथ ऐसा सलूक, ऐसा व्यवहार नहीं सीख नहीं। अरे कहाँ जाएगा तुम दोनों भाई भागकर। अभी मैं तुम दोनों भाई को आवाज लगाता हूँ, अगर मेरा आवाज सुन करके मेरे पास नहीं आया, माँ कसम जहां पकड़ूंगा उसी जगह जमीन के नीचे दफना दूंगा रे, उसी जगह जमीन के नीचे दफना दूंगा। अभी मैं आवाज लगाता हूँ तुम दोनों भाई को। पाँव पकड़ने से पहले तुम दोनों भाई मर क्यों नहीं गया रे बेहुदा? पिताजी, ये क्या पिताजी, जिस वक्त आपके चरणों में हम दोनों भाई आते थे प्रणाम करने के लिए, आप तो हम दोनों भाई को अपने हाथों से आशीर्वाद देने की काम करते थे पिताश्री। आज आशीर्वाद देने की जगह पर अपने पैरों से ठुकरा दिए पिताजी। क्या हुआ पिताजी? तो तुम दोनों भाई को कुछ मालूम नहीं है? कुछ नहीं मालूम। शीत और बसंत, अगर तुम दोनों भाई को कुछ मालूम नहीं है तो बताओ, आज रात्रि में तुम दोनों भाई कहाँ था? पिताजी, आज रात्रि में हम दोनों भाई अपने कमरे में सो रहे थे पिताजी। अपने कमरे में सो रहे थे? क्यों नहीं? बिल्कुल इस समय तुम दोनों भाई सही जगह पर हो। चलो मैं मान लिया कि अपने कमरे में तुम दोनों भाई सो रहे थे। शीत और बसंत, तुम दोनों भाई की मां मर जाने के बाद तुम दोनों भाई के पास ऐसा कौन सा वस्तु था जो उस वस्तु के बिना ना तो तुम दोनों भाई एक पल जी सकते थे और ना तो रह सकते थे?
पिताजी हाँ, वह एक गेंद था पिताजी। बिल्कुल सही जगह पर हो। क्या उस गेंद को इस समय तुम दोनों भाई दिखा सकते हो? पिताजी हाँ, वह गेंद आज से 2 दिन पहले अपने माल में खो चुका है पिताजी। हम दोनों भाई ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वह गेंद नहीं मिला पिताजी। आप लोग जरा गौर से सुनिएगा और इसका फैसला खुद कीजिएगा। अभी अभी मेरे दोनों बच्चे का कहना हुआ, मां मर जाने के बाद उस गेंद के साथ उतना प्यार था, उतना स्नेह था उस गेंद के साथ, अगर वो गेंद में हम दोनों भाई के पास नहीं रहते तो मेरे दोनों भाई के शरीर से प्राण निकलने लगते थे। लेकिन अभी अभी मेरे दोनों बच्चे का कहना हुआ कि आज से 2 दिन पहले वो गेंद खो गया। गेंद इस माल में नहीं मिला। शीत बसंत, पिताजी जरा गौर से तुम दोनों भाई आंखें फाड़ करके देखिए किसकी गेंद है। पिताजी ये तो वही गेंद है पिताजी। हाँ, ये वही गेंद है। ये गेंद तुम्हारी माँ के पास मिला। हाँ, तुम्हारी माँ का कहना हुआ, आज रात्रि में शीत बसंत मेरे कमरे में गया और मेरे इज्जत से खिलवाड़ करने का प्रयास किया। बताओ बेहुदा, यही दिन देखने के लिए तुम दोनों भाई को पोस पाल करके बड़ा किया। यही दिन देखने के लिए हर तुम मुझसे कहता धूमधाम से तुम दोनों भाई का शादी कर देता, लेकिन माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं नहीं। अरे तुम दोनों भाई के लिए इस संसार में मैंने क्या क्या नहीं किया। इस 14 कोस की जागीर में जा जा तुम दोनों भाई अपना कदम रखा, उस जगह पर मैं अपने दिल को निछावर कर दिया रे। फिर भी तुम दोनों भाई माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं। शीत नहीं, सजा तुम दोनों को अवश्य मिलेगा दरबार में। सजा अवश्य मिलेगा। चल हाथ ऊपर कर। मर जा रे बेहुदा। हो क्या बहुना मारले हो पीतती। शायद आप भूल रहे हैं पिताजी। याद कीजिए पिताश्री, आपने वचन दिया था जिस समय मेरी माँ मरी थी, माँ के लिए हम दोनों भाई आंसू नहीं खून की धारा बहाई थी पिताश्री।
आपने शमशान घाट में वचन दिया था, बसंत अपनी मरी हुई माँ को भूल जाओ जो कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। मैं वचन देता हूँ इस संसार में माता और पिता का प्यार दूंगा, तुम दोनों भाई को कभी आंख से आंसू नहीं गिरने दूंगा, कभी कोई दुख नहीं होगा। आप उस वचन को भूल रहे हैं पिताजी जो आपने शमशान घाट में वचन दिया था। इस समय तुम दोनों भाई की आंसू बता रहे हैं कि तुम दोनों भाई ऐसा कोई भूल कोई गलती नहीं किया जो आज तुम दोनों भाई को राजा महेश्वर सिंह के हाथों से सजा मिल रहा है। लेकिन सीत और बसंत, अगर तुम दोनों भाई से कोई गलती कोई भूल नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों से तुम दोनों भाई को क्यों मरवाया? सीत और बसंत, मुझे लगता है कि जरूर तुम दोनों भाई से ऐसा कोई गलती कोई भूल हो गया माँ के साथ जो आज तुम दोनों भाई को सजा मिला। इस समय सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है सीत। पिताजी वो कौन सा रास्ता है पिताजी? इस समय यहाँ से तुम दोनों भाई चले जाओ सतेली माँ के पास, महल माँ के पास, उनके चरणों में जाकर के चरण पकड़ कर उतना जोर से गिड़गिड़ाना, उतना जोर से गिड़गिड़ाना, अगर उनकी दिल पत्थर का भी होगा तुम दोनों भाई उसे पिघाल करके मम बना देना रे। पिताजी पिताजी आपने हम दोनों भाई को जन्म दिए पिताजी, आपने हम दोनों भाई को एक एक खून से पैदा किए पिताजी। जब आपने हम दोनों भाई को माफ कर सकते, वो तो मेरी सौतीली माँ है पिताजी। सौतीली माँ हम दोनों भाई को कभी नहीं माफ करेंगे पिताजी। माँ माँ होते, माँ का दिल कोमल की तरह होता है। एक बार तुम दोनों भाई जाकर के तू देख, अवश्य माफ कर देगा मेरे लाल, अवश्य कर देगा। पिताजी अगर आपको यकीन हो रहे हैं सौतीली माँ हम दोनों भाई को माफ कर देंगे तो ठीक है। इस वक्त हम दोनों भाई जाएंगे माँ के पास माफी मांगने के लिए, लेकिन पिताजी जाने में लेट लगेंगे, आने में अगर अंधेरे हो जाएंगे पिताजी। आप महल में बैठकर इंतजार नहीं बल्कि दौड़ते हुए आकर हम दोनों भाई को बचाने के लिए आएंगे पिताजी। हाँ सेठ, इस समय तुम दोनों भाई को मैं सतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए भेज रहा हूँ। अगर माफी मांगने में जरा सा भी लेट लग गया तो मैं दरबार में बैठ करके तुम्हारा इंतजार नहीं, दौड़ करके तुम दोनों भाई को देखने के लिए हवेली में अवश्य आऊंगा रे, अवश्य आऊंगा। लेकिन इस समय जाओ सतेली माँ के पास, उनसे माफी मांग करके आओ। सारा रहते हाँ देखा